मन के साथ हमें खेलना होगा। मन ने अगर हमारे साथ खेला तो फिर बवंडर हो जाता है। मन के हिसाब से अगर हम चले तो फिर कहीं के लायक नहीं बचते। मन को खुद के हिसाब से चलाना होगा। मन कौन होता है डिसीजन लेने वाला कि आपको अभी नींद आ रही है सो जाओ। मन कौन होता है कहने वाला कि चल भाई घूमने चल। आप मन से कहो कि घूमना है तो घूमना है, चलना है तो चलना है, सोना है तो सोना है। मन कौन होता है कहने वाला। मन को अपने काबू में रखो, है ना। मन के काबू में खुद को मत रहो। मन के काबू में जैसे रहोगे वो ना अभी कुछ और कराएगा, कल कुछ और कराएगा, परसों कुछ और कराएगा, इधर उधर की दुनिया में बिखेर देगा माइंड को, फिर नहीं छोड़ेगा कहीं के लायक। तो हमें मन को अपने कंट्रोल में रखना है, मन के साथ खेलना है, ना कि मन हमारे साथ खेले। तो आइए, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज फिर से क्लास 10th की बात करेंगे, 10th मैथमेटिक्स की बात करेंगे। काम हम लोग वो कर रहे हैं जो आपको एक्सपर्ट बना करके छोड़ेगा। 10th मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1। पिछले वाले वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन 5 का 1 था, सिद्ध कर रहे थे हम लोग। और आज 5 का 2 पहले पढ़ने वाले हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, परीक्षा में पूछेगा, कहीं लिख लीजिएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ये बार बार पूछा गया है। तो सिद्ध करने वाला सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बारीकी से अध्ययन करना है, ध्यान दीजिएगा। तो कौसे बाई 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कौसे बराबर 2 सेक ए। LHS को RHS के बराबर करते हैं, नहीं तो RHS को LHS के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 2 सेक ए को खींच खाच करके यहाँ तक लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाना पड़ता है। तो चलिए ना हम लेते हैं LHS को, यानी हमारा LHS है आपके सामने दिख रहा है। LHS बराबर कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इसको सॉल्व करके हमें लाना है 2 सेक ए। अगर मन कह रहा होगा कि भाई थोड़ा सो जा, बाद में इसको पढ़ेंगे, तो देख लीजिएगा आपका दिमाग क्या कह रहा है, अभी सोना जरूरी है कि पढ़ना जरूरी है। उसके बाद मन से उसको, मन को बोल दीजिएगा कि नहीं यार चल मेरे हिसाब से चल। तो चलिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम कर लेंगे, बटा का जोड़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ना। कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, कितना बार में आ रहा है वैसे ही करते हैं ना। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर ए। क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर ए। और फिर इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए को जब गुना करेंगे इसमें तो होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होगा हमारा क्या, कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना क्या होता है, a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 होगा ना जी, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab, 2ab, तो 2 एकम 2 और 2 साइन ए हो जाएगा, तो 2ab 2 साइन ए, और बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलो जी, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यह और यह दोनों मिला के क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और प्लस फिर हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने 1 लिख दिया। अब बचा यह 1 और बचा प्लस 2 साइन ए, क्या बचा जी
2 sin A एग्जाम में पूछेगा, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नीचे है cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। cos A इंटू क्या है जी 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए और बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए, काम आसान होते जा रहा है। यहाँ देखिए दोनों में तो कॉमन है, कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा, बचेगा यहाँ 1 इसके जगह पे और प्लस से 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन। अब देखो ना कैसे आसान हो गया ये। और बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा cos A। 1 बटा cos A लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 और 1 बाई cos बराबर सेक, याद है ना 2 सेक A। यही न सिद्ध करना था जी, देखो सिद्ध हो गया 2 सेक A, यही RHS के बराबर हो गया। RHS के बराबर हो गया, यहाँ लिख दो सिद्धम इति सिद्धम, यानी प्रूव्ड, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से, और जो समझ में अगर इसमें कोई बात नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और समझ में आ रहा हो यह भी बताइएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के 3 के तरफ। 5 का 3 है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और कह रहा है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। जो व्यंजक आपके सामने है इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए, तो हम लोग व्यक्त करेंगे उसको। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप बहुत बारीकी से ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो इस क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। बहुत ही प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है। जब जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मज़ा आ रहा हो, कब मज़ा आता है, जब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ले लेते हैं हम इसमें LHS। LHS ले रहे हैं। LHS बराबर tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। हमें इसको सिद्ध करके लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको जैसे क्वेश्चन में बोला है नीचे की इसको व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कर लीजिए। चलिए व्यक्त करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो चलिए tan थीटा के जगह पर हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा और बटा कॉस थीटा और बटा 1 माइनस कॉट थीटा के बदले हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा था हमने वैसे काम कर दिया। ठीक है, और प्लस देखिए फिर कॉट थीटा को बदलो। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा और बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या किए हैं हम यहाँ पे, tan को बदल दिए साइन बटा कॉस, 1 को लिखे 1 माइनस है यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर यहाँ प्लस है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा और बटा यह 1 और माइनस tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत, चलो जी अब चलते हैं। इसके बटा में क्या छुपा है, 1 छुपा है। इसके बटा में भी क्या छुपा है, 1 छुपा है। तो यहाँ पे हम बटा घटाव कर दें इसका और यहाँ पे बटा घटाव कर देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ है हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा और बटा में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा यहाँ पे 1 साइन थीटा का लघुत्तम साइन थीटा। 1 से करेंगे इसमें तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा से 1 में करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ठीक है, और माइनस साइन थीटा से इसमें करेंगे तो 1 से करेंगे तो क्या होगा,
और 1 से करेंगे कॉस थीटा में गुना तो क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये आपका। नीचे यहाँ पे ऊपर है कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा। जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओ रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते चलना है। अब देखिए, एक कॉस थीटा का लघुत्तम कॉस थीटा, एक से करेंगे कॉस में तो कॉस, कॉस से करेंगे एक में तो कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा से इसमें करेंगे एक से करेंगे साइन थीटा में गुना तो होगा साइन थीटा। कोई दिक्कत? हमने क्या किया है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया और यहाँ पे बटा का घटाव कर लिया। इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया और इसका हमने बटा का घटाव कर लिया। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब देखिए, आपको तो पता ही है कि जब 4 ठो लगातार बटा हो तो इसको ऊपर वाले को सेम लिख के गुना करके इसका बटा का भाग करते हैं ना, इसको उलट देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा और गुना साइन थीटा चला जाएगा ऊपर। जुनून अगर आप में हो तो गर्मी आपको परेशान नहीं कर सकती। जुनून आपके अंदर हो तो बरसात आपको बाहर निकलने से नहीं रोकेगी, बारिश आपको नहीं रोकेगी, छाता ले लेंगे। कितना ही ठंड पड़ रही हो आप काम करने से बाज नहीं आएंगे। कहेंगे कि जितना मैं काम करूंगा बॉडी और गर्म होती चली जाएगी। जुनून होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। पर मौसम पे ध्यान मत दो, काम पे ध्यान दो, ऊपर तक जाओगे मजा आएगा। साइन थीटा, चलो यहाँ पे साइन थीटा चला गया ऊपर और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा नीचे। अब देखिए, यहाँ प्लस है तो दीजिए प्लस, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और गुना का चिन्ह देंगे। यह चला जाएगा ऊपर और यह आ जाएगा नीचे। यह कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। अब चलो, साइन थीटा से साइन थीटा में जब गुना करेंगे, गुना है तो इसमें गुने ना करेंगे जी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बटा कॉस थीटा से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, इस हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे दिए प्लस। अब देखिए, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, होगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ सीखेंगे आप लोग। यहाँ देखिए, यहाँ है साइन, अब इसका बटा का जोड़ कर लेंगे तो नीचे वाला जो है कॉस साइन का लघुत्तम तो कॉस इंटू साइन हो जाएगा। अब इसका और इसका लघुत्तम निकालना है तो इसका और इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है जब बटा का जोड़ कर रहे हैं तो हमारा ये दोनों समान पद हो ना, एक जैसा, तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, इसको अगर हम बराबर करना चाहे ऐसे तो दोनों बराबर नहीं है। साइन प्लस कॉस होता है और कॉस प्लस साइन होता है, दोनों में यहाँ पे प्लस रहता तब बराबर होता। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, माइनस तो दोनों में है लेकिन एक साइन माइनस कॉस है और एक कॉस माइनस साइन है। तो एक बात बताओ, क्या 4 माइनस 3 और 3 माइनस 4 कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन हम यहाँ पे बराबर नहीं करेंगे ना तो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जाएगा। हम इसको करेंगे इक्वल, एक जैसा करेंगे, यानी साइन माइनस कॉस है तो हम इसको भी कर देंगे साइन माइनस कॉस। यह जानते हैं ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। कब? यह तभी हो सकता है जब आप यहाँ का चिन्ह बदल देंगे। साइन माइनस कॉस है यह और यह कॉस माइनस साइन है। इसको अगर साइन माइनस कॉस आपको करना है तो यहाँ का चिन्ह आप बदल देंगे। जो बच्चा वीडियो ध्यान से नहीं देखेगा वो जब यहाँ क्वेश्चन में पहुँचेगा तो कहेगा कि जा सर क्या किए हैं
कि ये तो ठीक, इसका ध्यान ही नहीं जाएगा कि यहाँ पे बदले हैं, कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस लिख दिए हैं। जा देखो ना, यहाँ प्लस है सर, यहाँ माइनस दे दिए सर, से गड़बड़ी हो गया। लेकिन देखिए कैसे संभव है, यहाँ पे हम लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, पता है क्यों माइनस यहाँ इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, ये कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखना ही है और यह साइन थीटा भी लिखना है। हमें क्या करना है कि इसको एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देना है, इसको उलट देना है। इसको तभी उल्टेंगे जब इसको उल्टेंगे, यानी प्लस ये हमारा कॉस माइनस साइन जो है, इसको जब साइन माइनस कॉस लिखे, एक ही शर्त पर लिखना पॉसिबल है, जब यहाँ प्लस था तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। इस बात को सीख लीजिए, अगर नहीं जानते हैं पॉलिसी या रूल तो नहीं जानते होंगे, और जानते होंगे तो अच्छी बात है। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे कॉस माइनस साइन को लिखा साइन माइनस कॉस और यहाँ के प्लस वाले चिन्ह को कर दिया माइनस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। देखो कैसे, इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, कॉस इंटू साइन तो हो ही जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 6 का एलसीएम 6 होता है, 5 का एलसीएम 5 होता है, तो साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस का भी एलसीएम तो साइन माइनस कॉस ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कितना आसान हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा साइन, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो होगा साइन का क्यू थीटा। अब क्यू वाला बात आ गया इसमें, और माइनस इस साइन से साइन कैंसिल और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, बचा कॉस, और कॉस से कॉस स्क्वायर में थीटा में गुना करेंगे तो होगा कॉस क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, ठीक है जी। चलिए अब इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हमें इसको मिटाना होगा, ठीक है ना। हम इसको मिटाएंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर याद है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। यानी आगे का जो हमारा स्टेप है वह है ए क्यू माइनस बी क्यू पे, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यह ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी, ए की जगह पर क्या है साइन थीटा, और माइनस बी, बी की जगह पर क्या है जी कॉस थीटा, ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर और प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी क्या कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, तो हम इसको भी मिटा देंगे। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं इस सूत्र को कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी और जोड़ बी स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई परेशानी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा आसानी से। अब यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ला दीजिए पास में इसके, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में है क्या आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, और बटा है आपका कॉस थीटा और इंटू क्या है जी साइन थीटा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बोलिएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, क्या होता है 1 होता है, और प्लस ये आपका हो गया साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, एक कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो है ना वह 1 के भी बटा में है और इसके भी बटा में है, ठीक है ना। 1 के भी बटा में यह है और इसके भी बटा में यह है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या 1 बाई कॉस थीटा इंटू लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा और प्लस ये कितना बार में कटा है 1 बार में। अब देखो जी ये 1 और प्लस 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है जी सेक थीटा और इंटू 1 बाई साइन बराबर क्या होता है कोसेक थीटा बराबर RHS। यही ना सिद्ध करना था, RHS यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम यानी प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर यह अच्छे से समझ में आ गया है तब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलेंगे 5 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। कह रहा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सिद्ध कीजिए। ठीक है, यानी इसको सिद्ध करके जो आएगा ना वही लाना होगा, इसे भी सिद्ध करके। ठीक है, दोनों को कह रहे हैं अलग अलग सिद्ध करने के लिए। तो चलिए हम पहले LHS को प्रूव कर लेते हैं। LHS बराबर, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 प्लस सेक ए और बाई सेक ए। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए नहीं लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस ए बराबर सेक नहीं होता है, और बटा सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। कोई दिक्कत, इसके बटा में क्या छुपा है 1, इसका कर लीजिए ऊपर बटा का जोड़, 1 कॉस ए का लघुत्तम कॉस ए, 1 से इसमें करेंगे तो कॉस ए और कॉस ए से इसमें करेंगे कॉस ए, और प्लस 1 और 1 एकम 1, और बटा यहाँ पे क्या है 1 बाई कॉस ए। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस 1 और बाई कॉस ए, और गुना ही कॉस ए चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचा हमारा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 कहिए तो या 1 प्लस कॉस ए कहिए तो दोनों बात क्या होगा बराबर होगा। तो हमने जब LHS को देखा, LHS को हल किया तो आया है कॉस ए प्लस 1। अब RHS को भी हल करके लाना होगा हमें कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब चलिए RHS बराबर जो है उसे सिद्ध करते हैं। RHS बराबर क्या है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस। लगाइए दिमाग, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, और बटा 1 माइनस क्या है कॉस ए है। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम चाहें तो इसके में स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, एक का स्क्वायर कर दोगे तो एक ही ना होगा जी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए, और बटा नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए है। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, या कहिए इसको कॉस ए प्लस 1, दोनों बात क्या है बराबर है। इसलिए LHS बराबर RHS,
LHS बराबर क्या, RHS, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 का शानदार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।